बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार यादव है जी। यादव जी, क्या लगता है 2024 में सत्ता परिवर्तन हो गया फिर नरेंद्र मोदी की सरकार? जो 400 पार का नारा दे रहे हैं जी, 400 पार का नारा दे रहे हैं, इस नारे में कोई दम नहीं है। दम ही नहीं है 400 नहीं, बिल्कुल दम नहीं है जी। आप ये बताओ तो फिर क्यों कह रहे हैं 400 पार? आज तक कितनी नौकरी दी? 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला था, कितने लोगों को रोजगार मिला? आपसे पूछता हूँ। अरे आपका बेटा काबिल नहीं है, नहीं तो रोजगार मिलता। कौन कहता है काबिल नहीं है जी? कौन कहता है काबिल नहीं है जी? जो काबिल है, अरे काबिल है, कौन नहीं है? हर बार पेपर लीक हो जा रहा है जी, पेपर लीक हो रहा है। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ ये बताओ जी? इस जब से ये सरकार आई, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, जहाँ जहाँ बीजेपी है सब जगह पेपर लीक हुए हैं। फिर भी डंका बज रहा है मोदी? कोई डंका नहीं बज रहा है जी, कोई डंका नहीं बज रहा है जी। लहर चल रही है मोदी। कौन सी लहर चल रही है जी? कौन सी लहर चल रही है? अगर 265 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं जीत रही है, आपको आज बता रहा हूँ। 400 प्लस, 400 नहीं, 265। 265। हाँ, मोदी जी की सरकार बनना मुश्किल है इस बार, आपको बता रहा हूँ जी। अरे सब कह रहे हैं मोदी मोदी। अरे मोदी कहने से क्या होता है? मीडिया बिकाऊ है, कहने दो मोदी मोदी। मीडिया बिक गई। हाँ, बिल्कुल बिक गई है। ज्यादातर चैनल के जो एंकर हैं वो बिके हुए हैं। आपका कौन सा चैनल है? आप तो हैं, आप अपने ऊपर मत लीजिए। आप आज तक की एंकर देख लो, अंजना ओम कश्यप ले लो, हाँ, और जितने भी चैनल हैं, इंडिया न्यूज, हाँ, और देखो क्या सा इंडिया न्यूज, अरे ये कह रहे हैं, हाँ बोलिए, इंडिया न्यूज, हाँ, रजत शर्मा जी, रजत शर्मा जी का नाम आप जानते हैं? अरे ये सब राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं। ये कोई पत्रकार नहीं है। ये सब जो है, जो मोदी जी कहते हैं, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया के पत्रकार हैं ये सारे। अरे सब तरह राष्ट्रभक्त हैं ये राष्ट्रभक्त कहाँ से हो सकते हैं? आपको पता है इन्होंने क्या किया है? जिसकी सरकार जब से मोदी जी आए, देश में मीडिया का तो ऐसे गोदी मीडिया हो गई, विपक्ष का कुछ दिखाता ही नहीं है। देश के बारे में कुछ बोलता है, कोई हाथों में मजबूत नहीं है जी। चाइना जो है आके वहाँ ले और लद्दाख में आके जमीन में आके वहाँ कब्जा कर लिया जी। हाँ, आके यहाँ घुस गया है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ घुस गया है। आप कह रहे हो कि जो है डंका बज रहा है? क्या अपराधी थर थर कांप रहा है? कोई ताप कांप नहीं रहा जी। अपराधी क्या कांपेगा जी? अपराधी कौन? भ्रष्टाचार मुक्त देश। कोई भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार और बढ़ा है जी। आप चले जाओ किसी सरकारी कार्यालय में, बगैर पैसे के काम ही नहीं होता जी। क्या बात कर रहे हो आप? तहसील में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कहाँ हो रहा है? कहाँ भी चले जाइए। फिर क्या कह रहे हैं? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये सब जो है, जो भारत की मीडिया है और मीडिया के जो एंकर हैं, कुछ जो बिकाऊ गोदी मीडिया के लोग हैं, उन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि सिर्फ मोदी जी रहेंगे तभी ये देश चलेगा। जो कि आज से आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले देश गुलाम था, और आज़ादी जब हमारे को मिली आज़ादी, तो हमारे पास कम से कम 13 से 14 करोड़ लोग थे हिंदुस्तान में। 26 करोड़ इतने लोग थे। भारत में कुछ नहीं था। जानते हैं आप, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो BHL हो, भेल हो, चाहे वो ONGC हो, हाँ, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, सेल हो, गेल हो, जितने भी हैं ऑयल कंपनी है, उनको सबको वो 1956 में सबका निर्माण हुआ, LIC से सबका लेके SBI, जितने भी हैं, जितने भी आप जानते हो, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उनका निर्माण नेहरू जी ने किया और कांग्रेस सरकारों ने किया। आज मोदी जी को ये कह सकते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं, इनको सबको बेच के बेचू प्रधानमंत्री हैं, बेचू प्रधानमंत्री, हाँ, बेचू प्रधानमंत्री हैं, बेच के देश का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं जो सरकारी संपत्ति है उसको बेच देंगे। और जो लोग मोदी कर रहे हैं ना, उनके बच्चों को एक चपरासी की नौकरी नहीं, हर बच्चा ना IAS बनेगा ना IPS बनेगा, सब IPS IAS नहीं बनेंगे। जितनी भी सरकारी संस्थान की नौकरियां थी, उनका सबका बेड़ा कर दिया। प्राइवेट लोगों से पूछो जो 10-12 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं, जाके पूछो, हाँ, 12 घंटे नौकरी कर रहे हैं कोई भी। और सुनो, जो देश में 29 कानून थे, 29 कानून थे मजदूरों के, सुन लीजिए, मजदूरों के 29 कानून थे। ये सरकार जब से आई 2014 के बाद, इन्होंने वो सारे कानून मजदूरों के खत्म कर दिए, सिर्फ 4 कानून रह गए। आज जो है ये स्थिति है कि भारत का मजदूर
बेसहाय है, वो 12 घंटे 14 घंटे जितनी मर्जी हो जो है कंपनी का मालिक या जो भी। अरे 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को राशन खिला दे रहे हैं जी, ऐसा है जी, राशन देने से किसी का भला नहीं होगा। नौकरी दोगे तब भला होगा जी, नौकरी दोगे तब भला होगा। लोगों को राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप रोजगार दो, उसके पास जेब में पैसा होगा तो क्यों राशन पे डिपेंड रहेगा जी? आप अकेले राशन 5 किलो राशन से क्या खा लेगा जी? उसके लिए दाल सब्जी नहीं चाहिए। क्या राशन चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ। आपको क्या चाहिए? रोजगार है, राशन? रोजगार चाहिए भैया, राशन क्या होगा? रोजगार चाहिए। कह रहे हैं तो 80 करोड़ लोग खिला रहे हैं मोदी जी, आगे भी मिलेगा। उनकी गलत फहमी है, 5 किलो देके किसी का पेट थोड़ी भर जाता है। अरे कह रहे वोट तो मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को वोट देने पे। और आगे आइए, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे 400 पार जाएगी वो मोदी सरकार। 400 पार जाएगी। देख लीजिए, युवा है और कह रहे हैं 400 पार। अरे ये हमें सुनो, मोदी सरकार में रोजगार मिला है, मोदी सरकार में रोजगार मिला है। अरे मेरी बात सुन लो भाई, ये जो है इनकी थिंकिंग है। ये कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री नहीं है, ना इनको, ये अपने बोर्ड के मालिक हैं, ना ये किसी देश के और लोगों के बोर्ड के मालिक हैं, ना मैं हूँ। पर मैं ऑब्जर्व जहाँ कर रहा हूँ, लेकिन कह तो रहे हैं 400 पार। 400 पार मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, 400 पार मिलेगा, महंगाई मिलेगी, सब्जी मिलेगी, 400 पार मिलेगी, दाल मिलेगी, 400 पार मिलेगा, चावल मिलेगा, 400 पार क्या मिलेगी जानते हो? सब्जियां मिलेगी। अरहर की दाल 400 पार। हाँ, इसीलिए कह रहे 400 पार, 400 पार। पेट्रोल 400 दूध पार। जो मिलेगा दूध पीने के लिए वो 400 पार दूध भी मिलेगा। 400 पार। हाँ, 400 रुपए किलो मिलेगा, इसलिए कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। आप बताओ, 400 पार अरहर, 400 पार। पूर्व बर्मा से बीजेपी सरकार आने वाली है, 400 पार कर अरहर मिलेगा, इसलिए 400 पार। इनको अरहर दिखाई दे रहा है ना, इनको समझ में नहीं आ रहा है वोट क्या चीज है, अरहर क्या चीज है। ये दाल भात क्या खा रहे हैं। अरे पेट्रोल भी 400 पार, डीजल 400 ये सब पार। पी जाएंगे, ये सब पी जाएंगे, फिर भी मोदी को वोट देंगे, फिर भी मोदी को वोट देंगे। फिर भी वोट मोदी को देंगे। ऐसा 400 है पार ना। होगा तब भी। अब इसके आगे कुछ नहीं है, अभी नहीं। मोदी है मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, ये लोग एक भी सरकारी संस्थान बता दें जिनको उन्होंने बेचा ना हो। अरे कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण हो गया, इससे भैया राम मंदिर का निर्माण सुनो, राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने कराया है, किसी सरकार ने नहीं कराया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर का फैसला दिया है। राम मंदिर जो है भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत की संविधान पीठ जो बैठी है, उसके कारण राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसमें किसी भाजपा, किसी राम, किसी मोदी या अमित शाह, किसी भी जेपी नड्डा, किसी का हाथ नहीं है। मोदी दे तो मुमकिन था। अरे कोई मुमकिन नहीं था। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया है तब ये मंदिर बना है। अगर मोदी जी वो फैसला नहीं करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट का, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने मंदिर बनाया है, तो ये कहीं न कहीं न्यायपालिका का हनन है और न्यायपालिका को हाईजैक कर रहे हैं। मोदी जी जब से आए क्या किया बताया आपको? जब इस देश में एक नई परंपरा इन्होंने डाल ली, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी चीफ जस्टिस राज्यसभा नहीं जाता था, इन्होंने क्या किया? न्यायपालिका को डाइवर्ट करने के लिए, न्यायपालिका को जो है अपने फेवर में कराने के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं उनको राज्यसभा भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं कि न्याय इनके फेवर में दें, आप मेरे फेवर में दें और मैं आपको राज्यसभा भेजूंगा। इससे शर्म की कोई बात नहीं है। इसके लिए न्यायपालिका जो है, भारत देश में एक न्यायपालिका थी जिसको स्वतंत्र रखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने।